ए ने दो वस्तुएं क्रम से 4680 और 7020 रुपए में खरीदी। पहली वस्तु को 6% और दूसरी को 14.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था? कुल लाभ प्रतिशत क्या था? ये सवाल है आपके सामने, बताओ। एक बंदा है ए, उसने दो वस्तुएं खरीदी। पहली वस्तु खरीदी है उसने 4680 रुपए में, 4680, और दूसरी वस्तु खरीदी है 7020 रुपए में। ये दोनों वस्तु के क्रिया मूल्य है अलग अलग, सेम क्रिया मूल्य नहीं है। पहली वस्तु को बेचा 6% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को बेचा 14.5% के लाभ पर। आपसे पूछा है दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पहला तरीका बेसिक वाला, जिससे कभी आपका आंसर नहीं आने वाला। क्या है? पहली वस्तु का क्रिया मूल्य 4680 रुपए है, दूसरी वस्तु का क्रिया मूल्य 7020 रुपए है। तो दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? ये दोनों वस्तुओं का टोटल क्रिया मूल्य है। तो एक आदमी ने दो टाइप के सामान खरीदे, 4680 का 7020 का, टोटल सामान कितना खरीदा? टोटल क्रिया मूल्य ये, टोटल क्रिया मूल्य क्या होगा? ये आ गया। अच्छा, पहली वस्तु पे कितना लाभ हुआ? पहली वस्तु पे 4680 रुपए का 6%, पहली वस्तु पे 4680 रुपए का 6% प्रॉफिट कमाया। नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी, ऊपर है दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। पहली पर 4680 का 6% प्लस दूसरी पे कितना हुआ? 7020 रुपए का 14.5%। यानी कि आपने टोटल सामान इतने रुपए का खरीदा और आपको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, बस आ गया ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। परसेंटेज को आंसर परसेंटेज में पूछा, डायरेक्ट परसेंटेज में ही आएगा। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। तो भाई हमने आपको क्या सिखाया है? हमने आपको ये सिखाया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो आपको एक्जैक्ट सीपी की जरूरत ही नहीं है, आप सीपी का ले लिया करो बच्चों, रेशियो। आप क्रिया मूल्य का अनुपात ले लिया करो, क्रिया मूल्य का अनुपात। बताइए 0 से 0 चला जाएगा और किससे जाएगा? ये अभी 234 से जाएगा। भाई 2 से काटेंगे ना तो 234, और ये आपका बचेगा भाई 3 बार। 234 से डिवाइड हो रहा है 2 बार, और ये 3 बार, 2:3। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दोनों वस्तुओं के क्रिया मूल्य का अनुपात 2:3 है। पहली वस्तु पे 6% प्रॉफिट है, दूसरी पे 14.5% का प्रॉफिट है। ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर, फर्स्ट प्लस 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 आता है बीच में, दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट है निकाल सकते। 6%, यहां 14.5, 14.5 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 6%, 6% प्लस 8.5% सिखाया मैंने आपको। देखिए अगर डाटा आसान है तो मैं वेटेड एवरेज लगा लेता हूं, डाटा मुश्किल है तो डेविएशन। भाई 6% का प्रॉफिट यहां भी है, 6% का प्रॉफिट यहां भी है, 6% का प्रॉफिट तो होना ही होना है, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? 3 रुपए का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 3 रुपए का 8.5%। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो सभी सामान में बट जाएगा। टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी है 2 और 3 5, 5 में इक्वल बढ़ जाएगा बटे 5, 5 से 8.5 जाएगा 17 बार, 17 3 51, 6 में 5.1 जोड़ेंगे 11.1%। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 11.1% का होगा। डी ऑप्शन आंसर है। ये है तरीका, समझ में आया बच्चों? यानी कि ये सारे सवाल डेविएशन मेथड के हैं। ओवरऑल प्रॉफिट इनमें पूछा गया है, डेविएशन से आप निकालोगे। हाँ जी प्राची।